अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। टी20 वर्ल्ड कप का आगाज हो रहा है और पाकिस्तान के मैच के हवाले से दो तीन खास अपडेट हैं। एक तो ये कि पाकिस्तान का मैच मुकम्मल हो जाएगा, बारिश नहीं है। ऐसा नहीं कि उस दिन बारिश नहीं है, बारिश है, मगर पाकिस्तान के मैच मुकम्मल हो जाएगा। नंबर वन। नंबर टू, बाबर और फ़खर जमान को लेकर सलमान अली आगा ने एक स्टेटमेंट दी जिसमें पाकिस्तान में बहुत डिस्कस हो रहा है कि यार एक स्टेटमेंट कैसी स्टेटमेंट है कि वो कह रहे हैं कि मतलब पाकिस्तान के दो अहम खिलाड़ी हैं जिनके बारे में सलमान अली आगा ने कहा है कि देखेंगे कॉम्बिनेशन में कौन बैठता है, दोनों में से कोई भी ड्रॉप हो सकता है। सो उसके ऊपर इतना शोर क्यों मच रहा है, मैं हैरान हूं। मुझे लगता है कि उनकी स्टेटमेंट बहुत वैलिड स्टेटमेंट थी और ठीक थी। नंबर तीन, अगर दोनों इकट्ठे खेलने हों, यानी बाबर और फखर दोनों ही प्लेइंग 11 में हों, तो पाकिस्तान को कहां कहां पे सेक्रीफाइस करना पड़ सकता है, इसके ऊपर बात करेंगे। नंबर चार, ये आईसीसी का इवेंट एक नया शुरू हो रहा है। बाय द वे, आज एक इवेंट खत्म हुआ आईसीसी का, अंडर 19 वर्ल्ड कप खत्म हुआ है जिसमें भारत को जीत मिली है। अब एक एक दिन के बाद आईसीसी का दूसरा इवेंट शुरू हो रहा है जिसकी फेवरेट टीम भारत को ही कहा जा रहा है। इसके ऊपर भी थोड़ी सी बातचीत करेंगे कि पाकिस्तान के कितने चांसेस हैं अब इस वर्ल्ड कप में। सो दोस्तों, शुरू करते हैं बारिश के मामले के ऊपर। तो वेदर फोरकास्ट है कि बारिश होगी कोलंबो के अंदर। सिनहाले में अगरचे पाकिस्तान का मैच है, ये प्रीमदे सामने नहीं है। और जहां पर भी अब जब पाकिस्तान ने वार्म अप मैच खेलना था तो उस वक्त ये था कि सिर्फ पिच एरिया को कवर किया गया था। बट जब अब आईसीसी का इवेंट हो रहा है तो पूरे के पूरे ग्राउंड को कवर का इंतजाम जो है वो हो चुका है। ये बात इसलिए खास है, मुझे याद है अमेरिका में 2024 में जब वर्ल्ड कप था तो पूरे के पूरे ग्राउंड को कवर नहीं किया जाता था। उसमें ऐसा था, पाकिस्तान का जो मैच आखिरी बारिश से धुला था, वो मैच शायद आयरलैंड के साथ मैच था, वो मैच शायद हो सकता था। बट सिर्फ पिच एरिया जो था वो कवर किया गया, बाकी पूरे का पूरा ग्राउंड जो था वो बारिश की वजह से प्रॉब्लम बन गया था, इसलिए वो फिर मैच हुआ ही नहीं था। या एक मैच शायद कंप्लीट नहीं हुआ था, ऐसा कोई मसला था। उसकी वजह ये थी कि पूरे के पूरे जो ग्राउंड था उसके ऊपर कवर नहीं किया गया था। तो हमने उस वक्त भी बातें की थी कि आईसीसी का इवेंट है, भले अमेरिका में हो रहा है, एटलीस्ट ये इंतजाम होने चाहिए। तो अब सिनहाले स्पोर्ट्स क्लब के अंदर जो मुझे डाउट था कि प्रैक्टिस मैच धुल वार्म अप मैच जो है वो धुल गया था बारिश की वजह से, उसमें हमने देखा था कि कवर सिर्फ पिच एरिया में थे, पूरे ग्राउंड में नहीं थे। सो अब पूरे ग्राउंड में कवर का भी इत्तमाम हो गया हुआ है। बाय द वे, पाकिस्तान का अर्ली मैच है, अर्ली डे में मैच है। मैच जब खत्म हो जाएगा उसके बाद बारिश की प्रेडिक्शन है कि बारिश हो सके। मैंने पहले भी एक बार जिक्र किया था कि श्रीलंका का जो वेदर डिपार्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा वेल इक्विप्ड नहीं है। उनकी प्रेडिक्शन 100% ठीक नहीं होती। ये बात मुझे जाकर 2023 में वहाँ पता चली थी, क्योंकि वहाँ पे भी पाकिस्तान इंडिया के मैचेस चल रहे थे, एशिया कप के मैचेस थे, तो उस वक्त भी बहुत ज़्यादा बारिश, वो रेनी सीजन था। तो उस वक्त मुझे पता लगा था कि उनका बहुत ज़्यादा वेल इक्विप्ड नहीं है, मगर मोस्ट ऑफ द केसेस उनकी प्रोडिक्शन ठीक होती हैं। सो बहुत ज़्यादा डरने वाली बात नहीं। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, इधर तो ये होता है ना कि 5:23 पे बारिश होनी तो 24 मिनट नहीं होता, 23 पे ही बारिश होती है। तो वहाँ पे तो इतनी क्लोज प्रोडिक्शन हो जाती है, मगर श्रीलंका में ऐसा सिस्टम नहीं है। बट फिर वक्त वेदर प्रोडिक्शन पे भी जाएँ तो पाकिस्तान के मैच टाइम ड्यूरेशन के अंदर बारिश नहीं है। सो मैच पूरा होगा और मज़ेदार किस्म का होगा। होपफुली पाकिस्तान जीत से आगाज़ करेगा, क्योंकि मैच ही नहीं है बेसिकली। एसोसिएट किसी भी टीम के साथ अब पाकिस्तान का मैच नहीं बनता। अगले राउंड में हम किसके साथ कैसा खेलते हैं वो देखेंगे। अगर इस राउंड में इंडिया के साथ मैच हो या वो देखेंगे। बाकी पाकिस्तान की टीम मुझे नहीं लगता कि किसी से काबू आने वाली है अभी इस ग्रुप के अंदर। सो अब आते हैं कॉम्बिनेशन के ऊपर। आगा जी ने बात बिल्कुल ठीक की कि हमें तो देखना है कि कौन कॉम्बिनेशन में फिट होता है। मिसाल के तौर पे आखिरी टी20 मैच जो हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ खेला था, उसके अंदर फ़खर ज़मान भी खेले, बाबर आज़म भी खेले, दोनों खेले। बट वो हमने इसलिए किया, वैसे तो हम क्लीन स्वीप करना ही चाह रहे थे, बट हमने इसलिए भी किया चलो फ़खर ज़मान को एक ओपन में ट्राई कर लें। उसकी वजह ये थी कि साबिज़ा फ़रहान से रन नहीं आ रहे थे, 2 मैच में शायद 5 रन्स थे ऑस्ट्रेलिया वाले में। बट अभी अभी देखिए, दोनों को खिलाना है तो कॉम्प्रोमाइज़ कौन हुआ? साबिज़ा फ़रहान। साबिज़ा फ़रहान वो जो 2025 में पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा रन किए। 2 खिलाड़ी ऐसे हैं जो 2025 में पाकिस्तान के साथ बड़ी अलग नज़र आए, एक साबिज़ा फ़रहान, दूसरा मोहम्मद नवाज़। अब ये मैं मोहम्मद नवाज़ का ज़िक्र क्यों कर रहा हूँ? वो इसलिए कर रहा हूँ कि अगर आपको बाबर आज़म और फ़खर ज़मान दोनों को लाना है, तो उसमें आपको या तो साबिज़ा फ़रहान की कुर्बानी देनी पड़ेगी या फिर बॉलिंग एंड पर देनी पड़ेगी। बॉलिंग एंड पे कैसे? या तो फ़हीम अशरफ बाहिर बैठेंगे, 2 रेगुलर बॉलर, फ़हीम अशरफ बाहिर, साबिज़ा और फ़खर और बाबर खेल लेंगे, तो इस तरह से इन हो सकते हैं। फिर आपको तीसरा सीमर निकालना पड़ेगा। शायद लाहौर की कंडीशन में तीसरे सीमर की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, मगर श्रीलंका में पड़ सकती है। वहाँ पे फ़ास्ट बॉलर 3-3 चल जाते हैं टी20 के अंदर, या कम से कम जहाँ पे सीम कंडीशन मिल जाती है तो आपको फ़ास्ट बॉलर अच्छा कुछ दे सकता है। वैसे भी आपके पास स्पिन के ऑप्शन बहुत ज़्यादा है, आपके साइम स्पिन कर जाते हैं, नवाज़ हैं, शदाब हैं, अबरार हैं, या फिर एक और ऑप्शन है कि आप उस्मान तारिक को बाहर बिठाएँ और बाबर फ़खर दोनों खेलें। तो मुझे लगता है ये सबसे वर्स्ट ऑप्शन होगी, क्योंकि उस्मान तारिक और अबरार ये 2 वो हैं जो पाकिस्तान को वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक ले जा सकते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अगर दोनों कॉम्बिनेशन में आते हुए, अगर आपने बैटिंग बढ़ानी हुई, उसको एडजस्ट करना हुआ, इसको एडजस्ट करना हुआ और उसमें किसी एक स्पिनर को निकाला तो ऑफ कोर्स उस्मान तारिक को निकालेंगे, तो आपके लिए मुश्किल आएगी। खासकर जो एसोसिएट टीमें हैं ना, इनके खिलाफ तो उस्मान तारिक लाज़मी बनते हैं, क्योंकि इनसे ये बिल्कुल नहीं पढ़ा जाएगा। बड़ी बड़ी टीमों ने चलो खेल लिया या वर्क किया होता है, ये एसोसिएट टीमों का इतना नहीं है। अदरवाइज़ मैं अमेरिका की टीम को ज़्यादा हल्का नहीं ले रहा हूँ।
मुझे लगता है कि अमेरिका की टीम में अच्छे कुछ बल्लेबाज हैं, क्योंकि मिक्सचर है श्रीलंका, पाकिस्तान और इंडिया का, तो कंडीशन उनको सूट करती हैं, वो थोड़ा टफ टाइम दे सकते हैं। बट मैं इस बार इस डर में नहीं हूँ कि अमेरिका की टीम हमें हराएगी। मगर पहला मैच पाकिस्तान का आसान है, लेट्स सी। उसमें भी एक दो ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर्स हैं कि क्या भाव रहता है, बट आई एम प्रिटी श्योर कि ये तो वन साइडेड होना है और हमने आराम से जीतने हैं। बट ये बात ठीक है आगा जी की कि आपको ज़रूरी नहीं है कि आप बाबर और फ़खर दोनों के साथ जाएं, दोनों में से कोई एक भी बाहर होता है तो नो प्रॉब्लम। और प्रॉब्लम ये है कि दोनों ऊपर खेलने वाले प्लेयर हैं। लाइक बाबर ऑलरेडी चौथे नंबर पे बल्लेबाजी कर रहा है, फ़खर को खिलाना है तो ओपन खिलाना पड़ता है या फिर साबजा फरहान को बिठाना पड़ेगा, जो कि बेहतर डिसीजन नहीं होगा। सो ये कैलकुलेशन है जो ऑफकोर्स कोच और टीम मैनेजमेंट कप्तान मिलके बना रहे होंगे, बट मुझे लगता है कि दोनों में से किसी एक को तो बाहर बैठना पड़ेगा। और इस पे अब आगे आते हैं दोस्तों कि एक आईसीसी का एक इवेंट शुरू हो रहा है। ये बात थोड़ी-सी गौरतलब है, आपकी तवज्जो मैं चाहूँगा। वो ये है कि इंडिया लगातार नहीं, सॉरी, वैसे छठी मर्तबा अंडर 19 वर्ल्ड कप का चैंपियन बना है। लगातार छठा फाइनल ज़रूर खेला उन्होंने। टोटल 10 फाइनल खेले हैं, 6 दफ़ा जीते हैं। ओवरऑल 16 अंडर 19 के वर्ल्ड कप हुए हैं, सबसे टॉप के ऊपर भारत है छठा। चौथे 4 विन के साथ ऑस्ट्रेलिया दूसरे पे, पाकिस्तान 2 बार अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता हुआ है, तो पाकिस्तान तीसरे पे। इस तरह से अब ये बात मैं बीच में मिक्सर क्यों डाल रहा हूँ, ये आईसीसी का एक इवेंट खत्म हुआ, दूसरा शुरू हुआ, ये अंडर 19 का जिक्र मैंने क्यों किया। आप आज के दिन सोचिए, विमेन चैंपियन कौन है? इंडिया। मेंस चैंपियन कौन है? इंडिया। अंडर 19 चैंपियन कौन है? इंडिया। सिर्फ एक टेस्ट फॉर्मेट रह गया जिसमें इंडिया एट द मोमेंट चैंपियन नहीं है। सो उसके पीछे रीज़न क्या है? बोर्ड तगड़ा है, फाइनेंशियल मसल है, उनकी फ़ैन बेस बहुत तगड़ी है, ये सब चीज़ें हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर आप ये भी चीज़ इग्नोर मत करें कि उन्होंने क्रिकेट पे बहुत फेयरली काम किया है। इस चीज़ पे नहीं रहे कि पैसा बहुत है, जिसमें होता है ना ज़्यादा पैसा हो बच्चे बिगड़ते हैं, उन्होंने अपने बच्चों पे काम ठीक किया है। इंडिया अंडर 19 की ही आप एग्जाम्पल देख लें, जितने उन्होंने टूर्स किए दुनिया में किसी टीम ने नहीं किए, और रिजल्ट क्या है कि वो वर्ल्ड चैंपियन बन गए हैं। ये सिंपल एग्जाम्पल है। आप डेवलपमेंट के ऊपर जितना खर्च करते हैं, बच्चों पे जितना खर्च करेंगे, आपको उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और ये बात मैं इसलिए भी कर रहा हूँ, आप हमारी टीम का देखिए 2025 में हमने बहुत मैचेस खेले हैं, शायद सबसे ज़्यादा मैचेस खेले हैं, मगर उसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम है। मैं सबसे मजबूत सीरीज ऑस्ट्रेलिया वाली समझता हूँ, जो अभी हालिया हम जीते हैं अपने घर के अंदर 3-0 से। मगर आप ओवरऑल देखिए, अफ्रीका की टीम से हम जीते, ज़बरदस्त मैचेस हुए, मगर 7 खिलाड़ी वो नहीं थे जो उसके 1 माह के बाद वो भारत खेले, तो 7 खिलाड़ी और थे उनके, यानी वो खिलाड़ी जो अब वर्ल्ड कप का हिस्सा बन जाते हैं, यानी जो उनके रेगुलर टीम का हिस्सा होते हैं। 5-7 खिलाड़ी ऐसे थे वो जो पाकिस्तान में नहीं आए थे, नंबर 1। नंबर 2, आपने इस बीच में यूएई के साथ बहुत खेला, आपने बांग्लादेश के साथ बहुत खेला, आपने जिम्बाब्वे के साथ बहुत खेला। मतलब ठीक है, खेलना बनता है, मगर ऐसा नहीं है कि आप एक साल में इनके साथ 4-4, 5-5 मैच खेल रहे हो, तो आपकी अपनी ग्रूमिंग क्या होगी। इस आप आखिरी सीरीज जो बुरी खेले, आप न्यूजीलैंड के अंदर खेले थे, जब सलमान अली आगा कप्तान बने थे, न्यूजीलैंड गए, तो बुरी तरह से 4-1 से हम सीरीज हार के आए थे, क्योंकि टफ कंडीशन है। बट टफ कंडीशन से आप टफ प्लेयर ही पैदा करते हैं, आपको अच्छा सीख मिलती है। तो मुझे लगता है कि अभी जो T20 वर्ल्ड कप हो रहा है, इसमें पाकिस्तान की जो टीम है, आखिरी 2 जो आईसीसी के इवेंट हुए जिसमें हम पहले राउंड से ही बाहर हो गए, लाइक हमें 15-20 सालों के बाद चैंपियंस ट्रॉफी मिली या आईसीसी का कोई इवेंट मिला, हम 4 दिनों में बाहर हो गए थे चैंपियंस ट्रॉफी में। 2 मैच खेले, दोनों हार गए, खत्म। तीसरा मैच हुआ ही नहीं बारिश की वजह से, बांग्लादेश वाला। सो ये बहुत बड़ी कहते हैं आप, शर्मिंदगी की बात है कि यार हम एक अच्छी क्रिकेट प्लेइंग नेशन है और इतनी जल्दी फारिग हो गया। T20 वर्ल्ड कप में फर्स्ट राउंड से बाहर। अब ये तीसरा आईसीसी का इवेंट है, इसमें मुझे लग रहा है कि हमें दम में हम सेमीफाइनल, जो हर एक टीम की ख्वाहिश होती है कि एटलीस्ट सेमीफाइनल तो पहुंचना है ना, आगे देखेंगे फिर 2 मैच अवे होती है विक्ट्री। सो वो वाले गुर हैं हमारी इस टीम के, हम सेमीफाइनल खेल सकते हैं। बट आफ्टर द वर्ल्ड कप आगे फिर आईसीसी के इवेंट होते हैं, हमें ये ध्यान रखना है कि हम जो लो प्रोफाइल टीमों के साथ खेलते हैं, या अच्छे नाम लो प्रोफाइल क्रिकेटर्स के साथ टीम बन के हमारे पास आती है, इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा बेहतर करना है। क्योंकि ये वो नहीं है कि इंडिया के अंदर टैलेंट बहुत ज़्यादा है, टैलेंट हमारे पास भी बहुत है। हमारी अंडर 19 टीम की अगर आप एग्जांपल ले लेते हैं, तो मेरा ख्याल है इंडिया की टीम से बेहतर थी बॉलिंग पर्सपेक्टिव में तो एटलीस्ट। बट ग्रूमिंग, कोई बच्चों का एक्सपोजर ही नहीं था, कहीं पे कोई सीरीज़ नहीं खेली। आखिरी जो एक ही सीरीज़ खेली है वो अभी वर्ल्ड कप से पहले अफगानिस्तान और जिम्बाब्वे से खेली। अगेन जिम्बाब्वे से खेल के आपने क्या कर लेना है, उस वक्त अफगानिस्तान की टीम भी कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं थी, गर्चे वो सेमीफाइनल तक पहुंच गए वर्ल्ड कप के। सो दोस्तों, इस पर आप अपनी राय कमेंट की सूरत में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।